हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलिट सर्विस कंपनी लिमिटेड जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि इट रिक्वायर चीफ इंस्ट्रक्टर डीजीआर इंस्ट्रक्टर और डीजीआर एंड सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर ऑन फिक्स टर्म बेसिक फॉर पीरियड ऑफ 3 या 3 सालों के लिए। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, टोटल नंबर वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहाँ प्लेसिंग पोस्टिंग होगा यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ वर्क आपको वॉकिंग इंटरव्यू है और वेन्यू लिंक यहाँ पे आपको दे दिया है। इसके बाद आपका पोस्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे जैसे नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के 274 वैकेंसी निकाली हुई है। जो आप प्लेसिंग होगा गोवा ली पोर्ट ब्लेयर सूरत एंड विजयवाड़ा। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का 10 दिसंबर 2024 को। आपको डिस्क्रिप्शन में ये इसका एज लिमिट आप देख सकते हो इधर। शुड नॉट मोर देन 60 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जैसे कि सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क होना चाहिए। जनरल एंड 55% SC और ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड और कन्वर्सेंट विथ लोकल लैंग्वेज द्वारा आपका होना चाहिए। और एज लिमिट इसका रहेगा, एज एज ऑन 1 नवंबर 2024 शुड नॉट बी 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको जैसे कि आपको फॉर्म का यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दे दिया गया है, जो जनरल OBC के लिए 750 रुपये है और SC ST EWS और वुमेन के लिए 100 रुपये। और इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे जैसे कि ध्यान देने की बात है, ओपनिंग डेट एप्लीकेशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 21 नवंबर 2024। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 10 दिसंबर 2024 से 5 PM तक। इसका वेबसाइट है, वो ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आप जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया है, जैसे कि 10th हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कॉपी और रिसेंट फ़ोटो साइज कलर कॉपी ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, मैक्सिमम 20 साइज़ का मैक्सिमम 20 KB तक, और स्कैंड आपका सिग्नेचर भी 20 KB तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कार्गो लॉजिस्टिक के एलिट सर्विस कंपनी लिमिटेड जैसे कि वैकेंसी निकाली है। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन पे ही इसका नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक का भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियली वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करना रहेगा, न्यू यूज़र रजिस्टर हियर पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर दे देना, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना। PNG JPG और JPEG के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में मैक्सिमम आपका 40 KB तक फाइल होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देना, जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा पूरा वही नाम दे देना। और यहाँ पे अपना email ID फिलअप करना। email ID फिलअप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना। पासवर्ड फिलअप करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो, जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप बड़ा ए, छोटा ए, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर में मैक्सिमम आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। इसी प्रकार का आप जैसे कि 8 डिजिट का बना लेना। इसके बाद मेल आपका जेंडर सेलेक्ट करना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अगर डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे देना। पैन कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया, कैप्चर फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आपका यह रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, और प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट को पहले वेरीफाई कर लो अकाउंट ईमेल से। ईमेल पे एक आपके जो ईमेल पे मैसेज आया रहेगा उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लो।
जैसे आपका वेरीफाई हो ईमेल हो जाए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना पड़ेगा और आपने जो भी पासवर्ड आपने फिलअप किया है वो डाल देना। इसके बाद ये जो कैप्चअप दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा इसे रिफ्रेश करना और दूसरा कैप्चअप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसा आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करना। अगर जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि नहीं दिखे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो आप। सर्च करके यहाँ पे जैसे कि अप्लाई पे क्लिक करना। आप जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, सब फॉर्म प्रोसेस का एक ही है। इसके बाद आपको जैसे कि पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा, एक्सपीरियंस देना रहेगा और डिक्लेरेशन देना रहेगा। यहाँ पे आप अपना पहला फर्स्ट नेम दे देना। इसके बाद सही मिडल नेम दे देना। लास्ट मिडल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद अपना लास्ट नेम दे देना। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिलअप करना। यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप कर देना। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जो भी जेंडर रहेगा। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपको नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना है। आपको 27 से मोर देन नहीं रहना है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसे। मैं आपको डेमो के लिए जैसे कि आप बता दे रहा हूँ कैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना दूसरा कोई मोबाइल नंबर दे सकते हो और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेना, जैसे कि परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में रहेगा और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जो आप जहाँ रह रहे हो, करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो अगर सेम रहेगा तो ये जो बॉक्स दिया है बॉक्स पे क्लिक करना और करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करने का है। कंट्री में जैसे कि इंडिया सेलेक्ट करना। इसके बाद स्टेट महाराष्ट्र। इसके बाद आप अपना सिटी दे देना। आप अपना यहाँ पे जैसे कि पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस जैसे कि आपको दिए आपका जो भी रहेगा वो फिलअप करना है। यहाँ पे आप नेशनलिटी पे इंडियन सेलेक्ट करना। अब आपका जो रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन यहाँ पे आप मेंशन कर देना। इसके बाद आपका किस पोस्ट के लिए, आप जैसे कि गोवा लेक पोर्ट ब्लेयर सूरत विजयवाड़ा जिस पोस्ट पे आप अप्लाई मतलब जहाँ पोस्टिंग आप लेना चाहते हो वहाँ पे वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका कैटेगरी डिटेल आपको जैसे कि UR OBC SC ST जनरल आपका जो भी आपका कास्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना। अगर OBC अगर सिलेक्ट करते हो जैसे कि OBC ST UR आपके पास जैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आपको सब अपलोड करना रहेगा PDF के फॉर्म में। GGP JPEG PNG डॉक्यूमेंट है, मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। अगर आप जैसे कि जनरल हो तो इसमें जैसे कि आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो भी मदर टंग, इसके बाद अपना मदर टंग दे देना, आपका जो भी मदर टंग रहेगा। इसके बाद अपना हाइट दे देना। हाइट देने के बाद अपना वेट दे देना। इसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पे जो आपने फिलअप किया था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर पैन नंबर दे देना। नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देना और जैसे कि अगर आपके पास है तो दे देना। इसके बाद पैन कार्ड अपलोड कर देना और यहाँ पर जैसे कि 20 KB तक आपका साइज़ होना चाहिए पैन कार्ड का। और फ़ोटो साइज पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर रहेगा यहाँ पे अपलोड कर देना, नहीं तो रहने देना। इसके बाद अगर आपके पास है तो दे देना और पासपोर्ट आप साइज़ पासपोर्ट अपलोड कर देना। यहाँ पे 20 KB तक आपका रहना चाहिए। इसके बाद आपको एक्स सर्विस मैन डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन तो इस पर क्लिक करना। डेट ऑफ सर्विस दे देना, मेंशन हेल्ड कर देना और डेट ऑफ रिलीज़ दे देना और डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर रिलीज़ के पास जैसे कि आपको PDF अपलोड करना रहेगा। 100 KB तक आपका होना चाहिए। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे पुलिस सर्विस डिटेल आप दे सकते हो। पुलिस सर्विस अगर हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे डिटेल पुलिस सर्विस अपलोड कर देना। इसके बाद नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSC और एटोनोमस बॉडी डिटेल आपके आप हो तो जैसे यस पे क्लिक करना और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम 2 MB तक आपका रहना चाहिए। नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अगर आपका कोई पेंडिंग केस चल रहा है, ये इस पर जैसे PDF फॉर्म में अपलोड कर देना। मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। अगर आपका जैसे कोई भी केस नहीं तो नो पे क्लिक करना। आप कभी अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट डिटेल यहाँ पे जैसे कि दे देना। अरेस्ट डिटेल यहाँ पे आप मेंशन कर देना। यहाँ पे PDF फॉर्म में अपलोड करने का है। 2 MB तक मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना।
इसके बाद आप नेक्स्ट पे यहाँ पे जो नेक्स्ट है इस पर क्लिक करना। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। आपको एजुकेशन आपको फिलअप करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करना। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोर्स का डिटेल आप दे देना 10th, और जो पासिंग ईयर आपका जो भी रहेगा पासिंग ईयर दे देना। इसके बाद आपका जैसे कि कोर्स डिटेल 10th सिलेक्ट करना, पासिंग ईयर दे फिर मेंशन कर देना। आपका यूनिवर्सिटी डिटेल आप कौन सा यूनिवर्सिटी से तो वो मेंशन कर देना। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कॉमन नहीं होना चाहिए आपका। और ड्यूरेशन आपका जैसे कि 1 ईयर का, जैसे कि आपका जो भी ड्यूरेशन रहेगा कि जैसे कितने साल में पास किए थे 10th, 1 ईयर 2 ईयर आप जो भी मेंशन रहेगा ये दे देना। और परसेंटेज यहाँ पे दे देना। परसेंटेज देने के बाद यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना। आपका जैसे कि पीडीएफ जेपीजी पीएनजी पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट विद साइज अप टू 100 KB का होना चाहिए। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे आप 12th का इन्फॉर्मेशन दे देना, पासिंग ईयर दे देना, यूनिवर्सिटी दे देना और सब्जेक्ट दे देना, ड्यूरेशन दे देना। इसके बाद जैसे कि अपना यूनिवर्सिटी का नेम दे देना। स्पेशलाइजेशन में हिंदी इंग्लिश मैंने आपको डेमो जैसे कि बता दिया है। आप अपना जैसे जो भी आपका एक्चुअल रहेगा वो दे देना। यहाँ पे जैसे कि आप ड्यूरेशन में 1 ईयर लिख देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका परसेंटेज फिलअप कर देना। फिलअप करने के लिए आपको इस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट 12th का, और यहाँ पे 100 KB का होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आपको ग्रेजुएशन का भी आप ये ऐड न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि आपका पासिंग ईयर कब का था वो फिल कर देना। इसी तरह आप ग्रेजुएशन का भी दे देना। और यहाँ पे आप पासिंग ईयर मेंशन कर देना, यूनिवर्सिटी दे देना और यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे देना। इसके बाद ड्यूरेशन जैसे कि आप दे देना। इसके बाद जैसे कि आपका परसेंटेज कितना परसेंटेज आता है वो फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम आपका 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। इसी तरह जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हमने जैसे कि कर दिया, ऐड न्यू पे क्लिक करना और उसको फिलअप करना। इसके बाद अगर आपका कोई और भी क्वालिफिकेशन रहेगा प्रीएबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि हिंदी आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे रीड राइट स्पीक यहाँ पे इस पर लिख देना। अगर आपको और कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहेगा इसमें ऐड न्यू पे क्लिक करना। इंग्लिश आपको जो भी लैंग्वेज आता रहेगा वो मेंशन कर देना इस पर, और आप इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिनेशन दे देना, नेचर ऑफ दे देना और जॉइनिंग एंड रिलैक्सेशन डेट दे देना। टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना रहेगा वो दे देना और यहाँ पे अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जैसे कि एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ब्लैंक छोड़ देना, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना। और उसके बाद डिक्लेरेशन आपको फिलअप करना। डिक्लेरेशन में जैसे कि आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल आपका फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। आपको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, सन ग्लासेस और कैप ऑफ नहीं लगाना है। एकदम करंटली फ़ोटो मतलब करंट फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जो जेपीजी पीएनजी विथ साइज अप टू 20 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर आपको भी 20 KB का होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा जैसे कि आई एम रिसाइजर पे जाना, उसमें जैसे फ़ोटो अपलोड करना और साइज़ नीचे लिख देना और ऊपर जाके डाउनलोड कर देना। इसके बाद जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक करना। इसके बाद जैसे कि सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप पेमेंट के गेटवे पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका इनकेस आपका जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपका थोड़ी देर बाद जैसे कि 7-8 आवर के बाद आप फिर से अप्लाई करो, इसके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे होम पेज पे चले जाना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे कि हमने एआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलिट सर्विस कंपनी लिमिटेड है जैसे कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।